नए बीज से आलू की बुआई के बारे में बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। ये एक मेढ़ी है, देखिए, ध्यान से देखिए। एक मेढ़ी है, एक मेढ़ी में 2 लाइन बीज की बुआई की गई थी। देख लीजिए, एक लाइन यह है और दूसरी लाइन इधर देखिए, ये है। बीच में जगह खाली है, देख लीजिए, बीच में जगह खाली है, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। मतलब एक लाइन बीज की बुआई कर लिया और फिर दूसरी लाइन बीज की बुआई किया। ध्यान से समझिए इसको। मतलब एक लाइन खींच लिया, नागर खींच लिया, गड्ढा बना लिया। गड्ढा बनाने के बाद उसमें बीज की बुआई कर लिया। ठीक उसके पास में ही दूसरी एक लाइन खींच लिया, यानी दूसरी नागर बना लिया। दूसरी नागर बना लिया, उसमें भी बीज की बुआई कर ली। उसके बाद दोनों तरफ से मिट्टी से ढक दिया गया, यानी एक साथ में दोनों लाइन बीज की ढकाई हो गई। समझ में आया? एक साथ में दोनों लाइन आलू की बीज की ढकाई हो गई, हो गई। ठीक इसी बीज से मैंने पूरे खेत में आलू की बुआई किया है। देख लीजिए, उधर घास की सफाई हो चुकी है, क्योंकि आलू पक चुका है। अब इसकी खुदाई करने का समय आ गया, अर्थात अब ये खुदाई करने लायक हो गया। बीज 3797 के नाम से है। इसकी पैदावार अच्छी होती है। ये पकाने में बिल्कुल गलता नहीं है, खाने में स्वादिष्ट है। ये आलू 75 दिन से 90 दिन के बीच पक कर तैयार हो जाता है। देखिए ध्यान से। अब इनके डंठल सूख रहे हैं, इधर डंठल काट करके सफाई कर दिया गया। ध्यान से देख रहे हैं, इससे काफी फायदा है। जगह की बचत होती है। अर्थात जो आलू की बुआई करते समय जितनी जगह घेरती है, उसके आधे में उस जमीन की घेराई होती है। अर्थात कम जगह में इसकी बुआई हो जाती है। अब देख लीजिए, इधर मैंने आलू बो लिया। अब यहाँ से देखिए, ये आलू बो लिया और इधर थोड़ी सी जमीन की बचत हो गई। मैंने इसमें दूसरी सब्जी बो लिया, साग बो लिया, मेथी
पालक शॉ पे बो लिया। इससे हमें एक फ़ायदा हुआ कि कम समय में आलू भी बो गया, आलू की बुआई भी हो गई और उसमें जगह भी बच गया। दूसरी साग सब्जी भी बो लिया। अब देखिए, यह आलू पक करके तैयार हो गया, लेकिन अभी खुदाई नहीं करूंगा, इसको और पकाऊंगा। मतलब ये इस समय खोदने लायक हो गया, किंतु मैं मार्च में खोदूंगा। मार्च में खोदने से ये और पक करके तैयार होगा, डंठल सूख जाएंगे। अगर इसको कहीं घर पर रखते हैं तो इसमें सड़न गलन कम होगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 10% की सड़न गलन होगी। इसलिए मैं देर में आलू की खुदाई करूंगा। इतना स्पष्ट शायद आपको समझ में आ गया हो। और आप लोग अगले वर्ष, ये तो वर्ष निकल गया, आप लोग अगले वर्ष इस विधि से बुआई करके देखिएगा कि कितना फ़ायदा होता है और कितना आपको लाभ मिलेगा। एक बार और बता दे रहा हूँ, इसमें जगह की बचत भी है, पैदावार भी अधिक है। तो काश्तकार को ये चाहिए कि हमारा जगह भी बचे, ज़मीन भी बचे और पैदावार भी अच्छी हो। जब अच्छा पैदावार होगा तो आपको भी लाभ होगा। ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा।